अगर क्रेडिट भी आपको अभी इसी वक्त 50,000 रुपए का लोन देने के लिए तैयार हो जाए तो क्या आपको ले लेना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसे लोग लोन लेने से पहले नहीं देखते और बाद में पछताते हैं। आज मैं आपको वही सच दिखाऊंगा। रात के 11 बजे है, आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर 50,000 लोन। उस समय आपके अकाउंट में मात्र 275 रुपए है। घर का किराया देना है, किसी की दवा खरीदने हैं, शायद अगले दिन किसी के कॉलेज का फीस भी जमा करना। ऐसे समय में क्या आप बिना सोचे समझे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे? क्योंकि यही एक क्लिक आपको मदद भी कर सकता है और आपको मुसीबत में भी डाल सकता है। यूट्यूब पे आपको क्रेडिट बी से लोन कैसे ले, इसके लिए सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन आज का सवाल ये नहीं है कि क्रेडिट बी से लोन कैसे ले। असली सवाल है कि क्या आपको क्रेडिट बी से लोन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आज मैं सिर्फ क्रेडिट बी का फीचर नहीं बताऊंगा, बल्कि वो सच दिखाऊंगा जिसको लोग अक्सर लोन लेने के बाद समझते हैं। और इस वीडियो के अंत तक आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि क्रेडिट भी आपके लिए सही है या नुकसानदायक रहेगा। मान लीजिए राहुल नाम का एक लड़का है, उसकी सैलरी आने में 5 दिन बाकी है, लेकिन अब उसको कोई किराया देना है, एकाएक कोई जरूरी आ जाता है, घर में है कोई दवा की जरूरत पड़ जाती है, बाइक खराब हो जाता है, दोस्तों से पैसा नहीं मिलता है, तभी उसे प्रचार दिखता है और उस प्रचार में रहता है इंस्टेंट लोन इन मिनट। अब राहुल क्या करे? और यही सवाल आज के लाखों लोग पूछते हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए अगर इस सिचुएशन में आ जाए तो। लोग अक्सर बिना शर्त पढ़े हुए लोन के लिए अप्लाई नाउ कर देते हैं। जब भी कोई लोन ऐप सामने आता है तो अक्सर लोग यही सवाल करते हैं कि ये सेफ है, स्कैम नहीं न है, रियल एप्लीकेशन है, रियल कंपनी है, जबकि ये सवाल ही गलत है। असली सवाल ये होना चाहिए कि जो मैं लोन ले रहा हूँ उसकी असली कीमत क्या होने वाली। क्योंकि कई बार आपको 20,000 50,000 रुपए का लोन तो मिल जाता है, लेकिन इसके बाद आपको 20,000 50,000 रुपया लोन लिए तो इसके बदले में टोटल आपको कितना वापस करना पड़ेगा, कब वापस करना पड़ेगा, अगर देर हो गई वापस करने में तो आपको कितना जुर्माना पेमेंट करना पड़ेगा, बीच में आपके पास पैसा आ गया तो फिर उसको अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई जुर्माना है या फ्री में पूरा पैसा जमा करके बात खत्म, टेंशन फ्री हो जाएंगे। लोग अक्सर इस चीज को नजरअंदाज कर देते। इस वीडियो में आपको कोई चीज डराने नहीं आया हूँ, ना ही किसी ऐप का प्रमोशन करने आया हूँ। हम सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, लीगल एग्रीमेंट में रखी हुई शर्तें, यही सवाल जो अक्सर लोग पूछा करते हैं। अगर किसी जगह जानकारी अलग सोर्स से मिलता है तो वो भी मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिले, कोई प्रचार की तरह इन्फॉर्मेशन नहीं मिले। सबसे पहले समझते हैं कि क्रेडिट बी आखिर है क्या, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि क्रेडिट बी जैसे कंपनी डायरेक्ट वो अपने खाते से पैसा आपको लोन के रूप में देती है। कई मामलों में क्रेडिट बी एक डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में काम करती है, जो अपने डिजिटल लेंडिंग पार्टनर से पैसा लेकर के आपको लोन के रूप में देती है। यानी जिस ऐप से आपने आवेदन किया, लोन के लिए एप्लीकेशन दिया, जरूरी नहीं है कि वो कंपनी अपना पैसा आपको देगा। यहीं से शुरू होती है वो जानकारी जिसे समझे बिना लोन लेना आपके लिए सही फैसला नहीं होगा। अब सबसे पहले एक गलतफहमी दूर करते हैं। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि जैसे ही आप क्रेडिट बी पे अप्लाई करते हैं तो क्रेडिट बी अपना पैसा आपको लोन देता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने आपको क्लियर कर दिया ना, ये अपने डिजिटल लेंडिंग पार्टनर जो पीछे होता है उससे पैसा लेकर के आपके अकाउंट में देता है। जब आप अप्लाई करते हैं तो ऐसे में जो डिजिटल लेंडिंग पार्टनर आपके लिए चूज किया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट और क्राइटेरिया के अनुसार से उसका एग्रीमेंट आपके ऊपर लागू होता है। इट मींस ये हो गया कि आपने जो लोन लिया तो आप देखिए कि आप जिसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं वो कौन सा कंपनी है, वो कंपनी आरबीआई से अप्रूव्ड है या नहीं है। मैक्सिमम केस में वो आप आरबीआई से अप्रूवल भी मिलता है। और क्रेडिट बी के केस में अगर देखने को जाएंगे तो आपको जो डिजिटल लेंडिंग पार्टनर दिखेगा, मतलब कि जो कंपनियां आपको सच में लोन दे रही है, इट मींस यह है कि फ्यूचर में जब आप सिविल स्कोर चेक करेंगे और आपके नाम पे जो लोन होगा और जिस कंपनी का नाम होगा कि किसने लोन दिया है, असली लोन देने वाली कंपनी वही होगी, तो एग्रीमेंट भी उसी कंपनी का लागू होगा। मान लीजिए आपके सामने सिर्फ एक चीज लिखा हुआ है, आपका लोन अप्रूव्ड हो गया। इससे इतना खुश मत हो जाइए, बल्कि जैसे ही अप्रूव्ड होता है तो इसके बाद आप देखिए कि आपके लिए वो एग्रीमेंट में क्या क्या टर्म एंड कंडीशन लगाया हुआ है। वो आपका जो पूरा का पूरा शर्त लिखा होगा कि कितने साल तक आपको लोन देना है, कितना कितना ईएमआई देना है, आपका पूरे साल का ओवरऑल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ता है, परसेंटाइल कितना पड़ता है, परसेंटेज कितना पड़ता है, वो आपको इफेक्टिव रूप से देखना पड़ेगा कि आप कितना पैसा आप देंगे। और साथ साथ वो जो की फैक्ट स्टेटमेंट होगा उसमें सारा चीज लिखा रहा है कि जब तक आपका लोन चलेगा तो फाइनली आप टोटल अमाउंट उस कंपनी को कितना देंगे ईएमआई के रूप में, मतलब कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो और इंटरेस्ट होगा वो दोनों मिला करके टोटल पैसा आप कितना वापस करेंगे। उसमें ये भी शर्त लिखा रहता है, उस शर्त में
एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि अगर आप कोई ईएमआई मिस कर देंगे तो आपके ऊपर कितना पेनाल्टी, जुर्माना, फाइन लगाया जाएगा। इसके बाद उसमें जीएसटी रेट कितना होगा ये भी लिखा होगा की फैक्ट स्टेटमेंट में, कि अगर आप मान लीजिए फोरक्लोज करना चाहते हैं तो आपके ऊपर कितना पेनाल्टी लगेगा और फिर उसके ऊपर कितना जीएसटी लगेगा। इसके बाद आपको पूरा का पूरा शर्त जो है उसमें एक एक चीज लिखा रहेगा, उसी का इस्तेमाल करके बाद में अगर कोई इधर से उधर लोग करता है तो कंपनियां कोर्ट में चला जाता है और आपके घर पे नोटिस भेज देगा। अक्सर मैंने देखा है लोन लेते वक्त लोग इतना ही पूछते हैं कि इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, जबकि कुल लागत मतलब टोटल पैसा जब आप लोन लेते हैं, जैसे मैंने आपको कहा ना, अगर किसी कंपनी ने आपको 20,000 50,000 रुपया आपको लोन के रूप में दिया है तो टोटल जब वापस करेंगे फाइनल जहां पे आपको एनओसी मिलेगा उतना तक होते होते आप उसको रिटर्न में कितना पैसा दे देंगे, ये सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिसाइड नहीं होता है, बल्कि प्रोसेसिंग फी होता है, प्रोसेसिंग फी के ऊपर जीएसटी होता है, इसके बाद इंटरेस्ट रेट होता है, हो सकता है उसके ऊपर भी जीएसटी ले ले। इसके बाद अगर आप मान लीजिए कोई भी पेनल्टी हो जाता है किसी भी तरह का, जैसे लेट फाइन हो गया तो लेट फाइन कितना दिया जाएगा, ये सब इंक्लूड करने के बाद फाइनल देखा जाता है कि आप कितना वापस करते हैं। और ये तभी होगा जब की फैक्ट स्टेटमेंट में आप एक एक डिटेल को पढ़ेंगे। अब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि क्या क्रेडिट बी स्कैम है, तो इसका ना हाँ होगा और ना होगा, बल्कि आप देखिए कि जब आप क्रेडिट बी से अप्लाई कर रहे हैं तो डिजिटल लेंडिंग पार्टनर वहां पे जो होगा, जो पीछे जो पार्टनर होगा उस कंपनी का नाम क्या है, फिर उसका सर्च करिए आप आरबीआई के ऑफिशियल रिकॉर्ड में जो पीडीएफ में अवेलेबल होता है कि वहां पे एनबीएफसी का लाइसेंस को मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। जनरली मैंने देखा क्रेडिट बी के जो वेबसाइट है उस पे जितने भी पार्टनर हैं पीछे से जो पैसा देते हैं, जिसका पैसा आपको लोन के रूप में मिलता है, वो सब का जो नाम दिया हुआ है वो सब आरबीआई के एनबीएफसी वाले लिस्ट में अभी अवेलेबल है, जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक के लिए। फिर उसके एग्रीमेंट को देखना होगा, एक एक डिटेल को देखना होगा, उसके वेबसाइट पर जाना होगा, तब जाकर के आप लीजिएगा तो आपके साथ किसी भी तरह का धोखाधड़ी नहीं होगा। किसी भी लोन ऐप से लोन लेने से पहले सिर्फ 5 सवाल अपने आप से पूछिए। सबसे पहला, क्या यह खर्च सच में जरूरी है जिसके लिए मैं लोन ले रहा हूँ? दूसरा, क्या मैं समय पे ईएमआई पेड कर सकता हूँ? तीसरा, क्या मैंने लोन का एग्रीमेंट पढ़ लिया है? चौथा, क्या मैंने इसका टोटल रिपेमेंट मतलब टोटल कितना की फैक्ट स्टेटमेंट में जाकर देख चुका हूँ कि टोटल पैसा मुझे कितना रिटर्न करना पड़ेगा, मैं लिया कितना हूँ और रिटर्न कितना करना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ लिया हूँ? और पांचवा और आखिरी, अगर मेरी नौकरी चला जाए या किसी भी तरह से लोन का पैसा इनकम यहाँ पर रुक जाए तो क्या मैं लोन का ईएमआई समय से पेड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? ये 5 सवाल अपने आप से जरूर पूछिए। अगर आपको ये वीडियो सच में यूजफुल लगा और कोई नई बात सीखे हैं तो उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जो इंस्टेंट मनी या ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोन लेने की सोच रहे हैं।